नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के अभ्यास प्रश्नों को। तो आइए पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। हमें सिर्फ इन संख्यावाचक शब्दों का उच्चारण करना है। मैं आपको उच्चारण के साथ साथ इनके अर्थ भी बता देती हूँ। विंशति ही यानी 20, द्वाविंशति ही अर्थात 22, चतुर्विंशति अर्थात 24, पंचविंशति ही अर्थात 25, अष्टाविंशति ही अर्थात 28, नवविंशति ही अर्थात 29, त्रिंशत् अर्थात 30, द्वात्रिंशत् अर्थात 32, त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33, चतुस्त्रिंशत् अर्थात 34, अष्टात्रिंशत् अर्थात 38, नवत्रिंशत् अर्थात 39, चत्वारिंशत् अर्थात 40, द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42, त्रयश्चत्वारिंशत् अर्थात 43, चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44, सप्तचत्वारिंशत् अर्थात 47, 50 अर्थात 50। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यानी जो ये प्रश्न दिए गए हैं हमें इनके उत्तर लिखने हैं। तो इन प्रश्नों को एक पदेन उत्तरत में भी पूछा जा सकता है और पूर्ण वाक्येन उत्तरत में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही तरीके से एक पदेन में भी और पूर्ण वाक्येन में भी इसका वर्णन कर दिया है। तो आप पहले इनको समझ लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे? किसके घर में थे? श्रीकंठ के। तो काके की में षष्ठी विभक्ति लगती है और प्रश्न भी हमसे कस्य षष्ठी विभक्ति में पूछा गया है, तो उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो इसका अगर एक पद में उत्तर लिखना है तो इसका उत्तर सिर्फ होगा श्रीकंठस्य। और अगर इसका उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है तो हम कस्य को हटा देंगे और कस्य को हटाकर हम उसके स्थान पर लिख देंगे श्रीकंठस्य और उसके बाद हम पूरा वाक्य लिख देंगे श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन और हम अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर मैंने इसका पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखा हुआ है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। हमारा अगला प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? कृष्ण मूर्ति के घर में। लेकिन यहाँ पर हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है क्योंकि हमारा प्रश्न षष्ठी विभक्ति में है। तो कृष्ण मूर्ति का षष्ठी एक वचन क्या हो जाता है? कृष्ण मूर्तेः। अगर एक पदेन उत्तरत है तो हम क्या लिखेंगे? कृष्ण मूर्तेः। और अगर हमें इस उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखना है तो हम कस्य को हटा देंगे और कस्य को हटाने के बाद हम लिखेंगे कृष्ण मूर्तेः और फिर हम पूरा वाक्य लिख देंगे गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति और पूर्ण विराम। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कृष्ण मूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्ण मूर्ति के घर कोई भी नौकर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? ये प्रश्न एक पद में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल कृष्ण मूर्ति ही नहीं है, उसके साथ उसके माता पिता भी हैं। तो ये प्रश्न पूर्ण वाक्य में ही पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? श्रीकंठस्य आतिथ्यम और के को हटाकर हम क्या कर देंगे? कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन् और पूर्ण विराम। यानी श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने किया। हमारा अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख है? किसमें सुख है? तो किसमें सुख है? स्वावलंबने। स्वावलंबने अर्थात आत्मनिर्भरता में, सेल्फ डिपेंडेंट में, यानी अपने कार्यों को स्वयं करने में, अपने ऊपर आश्रित होने में। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगेगी
तो अगर ये एक पदेन उत्तरत है तो हम क्या लिखेंगे, स्वावलंबने। और अगर हमें इसे पूर्ण वाक्य में लिखना है तो हम कुत्र को हटा देंगे और कुत्र के स्थान पे लिख देंगे स्वावलंबने। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में ही सुख है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहे गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो एक पद में उत्तर होगा तो हम सिर्फ लिखेंगे प्रातः। और अगर हमें इसे पूर्ण वाक्य में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहम, और कदा को हटाकर हम लिख देंगे प्रातः नववादने अगच्छत, यानी सुबह के 9 बजे गया। और हम इसे कैसे लिखेंगे, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः नववादने अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया। अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो कृष्णमूर्ति के नौकर तो नहीं थे, लेकिन उसके जो शरीर के अंग थे वही उसके नौकर थे, और वो कितने थे, 8। तो एक पद में अगर इसका उत्तर लिखना है तो इसका उत्तर केवल होगा अष्टौ। और अगर हम इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो हम कति को हटा के अष्टौ लिख देंगे और पूरा वाक्य एज इट इज लिख देंगे। जैसे कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति और पूर्ण विराम, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखिए। तो इस चित्र में हमें 18 घड़े दिखाए गए हैं। 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टादश, यानी 18। और यहाँ पर 18 घड़े हैं, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, घटाहा, घटः घटौ घटाहा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, अष्टादश घटाहा। अगली जो हमें अगला चित्र दर्शाया गया है, इसमें 21 आम दिखाए गए हैं। तो 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकविंशति ही, एकविंशति ही यानी 21। और आम क्योंकि बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, आम्राणी, आम्रम आम्रे आम्राणी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा एकविंशति ही आम्राणी। जो अगला चित्र है इसमें 15 गेंद दिखाई गई हैं। तो 15 को क्या कहते हैं, पंचदश। और गेंद को बहुवचन में क्या कहते हैं, कंदुकानी, कंदुकम कंदुके कंदुकानी। तो पंचदश कंदुकानी यानी 15 गेंदे। ये जो अगला चित्र है इसमें 36 मोमबत्तियां हैं। 36 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, षट्त्रिंशत्। और मोमबत्ती को हम क्या कहते हैं, सिक्तवर्तिका। तो सिक्तवर्तिका बहुवचन है तो बहुवचन में क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। तो षट्त्रिंशत् सिक्तवर्तिका यानी 36 मोमबत्तियां। उसके बाद अगला है, अगले चित्र में हमें यहाँ पर 24 कैंची हैं। तो 24 को हम संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति। और कैंची को हम संस्कृत में कहते हैं कर्तरी। लेकिन कर्तरी को हमें बहुवचन में लिखना है तो क्या बन जाएगा, कर्तयः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर, चतुर्विंशति ही कर्तयः यानी 24 कैंची। इस चित्र में हमें 33 पत्ते दिखाए गए हैं। 33 को संस्कृत में कहते हैं तयंस्त्रिंशत्। और पत्तों को हम बहुवचन में कहते हैं पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रयंस्त्रिंशत् पत्राणि यानी 33 पत्ते। हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। यानी जो हमें ये मंजूषा दी गई है इसमें से हमें सही संख्यावाचक शब्दों को चुनकर उनके नंबर्स के आगे लिखना है। तो पहला है 28। 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टाविंशति ही। तो हम इस बॉक्स में से अष्टाविंशति को यहाँ लिख देंगे इसके आगे। 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टाविंशति ही। अगला है 27। 27 को हम क्या कहते हैं, सप्तविंशति ही। उसके बाद है 30। 30 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, त्रिंशत्। 31। 31 को हम कहते हैं एकत्रिंशत्। उसके बाद है 24। 24 को हम कहते हैं चतुर्विंशति ही। 40। 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत्। उसके बाद है 50 और 50 को हम कहते हैं पंचाशत्। इसके बाद जो अगला प्रश्न है,
उसमें क्या करना है हमें, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखकर मंजुषा में दिए गए शब्दों के आधार पर हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, पहले जो पहला चित्र है वो एक वचन का है, जो दूसरा चित्र है वो द्विवचन का है, और जो तीसरा चित्र है वो बहुवचन का है। तो हम इसी के आधार पर तीनों वाक्यों को बनाते हैं, पहला वाक्य एक वचन में, दूसरा द्विवचन में और तीसरा बहुवचन में। अब यहाँ पर एषः, एतौ, एते ये तीनों वचनों में है। उसके बाद कृषकः, कृषकौ, कृषकाः ये भी तीनों वचनों में है। उसके बाद रोपयन्ति, कुरुतः और कर्षति ये भी तीनों वचनों में है। तो हमें तीनों का एक एक शब्द लेना है और वाक्य बनाना है। तो जैसे हमने पहला वाक्य क्या बन जाएगा हमारा, एषः, एषः सिंगुलर है, एक वचन है, उसके बाद साथ हम क्या लेंगे, कृषकः, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। उसके बाद अगला हम द्विवचन का लेंगे, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये दो किसान खुदाई का काम कर रहे हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर ये दोनों खुदाई का काम कर रहे हैं। अगला है एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, जो ये सारे किसान हैं ये क्या कर रहे हैं, धान को बो रहे हैं। तो एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सारे किसान धान को रोप रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं ये समय दिए गए हैं और इन समय को हमें संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में अगर पूर्ण समय होता है तो हम उसके लिए सिर्फ वो संख्यावाचक शब्द लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पंच है, ये 5 जो बजे हैं ये पूर्ण समय बजा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पंचवादनम। अगर 5:30 बज जाते हैं तो हमें सार्ध को आगे लिखना होगा। सार्ध का मतलब होता है आधा, यानी 30 मिनट्स। तो अगर यहाँ 5:30 होता तो हम लिख देते सार्ध पंच वादनम। हमें आधे घंटे को पहले लगाना है, जैसे यानी आधा घंटा ज़्यादा है 5 बजने में, 5 बजकर, ठीक है। तो जैसे हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो ऐसे ही हमें संस्कृत में भी लिखना है। अब हमारा पहला जो है वो है 12:30 बज रहे हैं, 12:30। तो 12:30 के लिए 30 मिनट के लिए क्या है हमारे पास, सार्ध, और सार्ध को हम पहले लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, सार्ध। 12 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश, और बजने के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, वादनम। तो हमारा क्या उत्तर बन जाएगा, सार्ध द्वादश वादनम। अगला है 7 बज रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सप्त वादनम। अगला है 2:30 बज रहे हैं, 2:30, तो 30 मिनट के लिए सार्ध, और फिर क्या है, द्वि और वादनम। तो क्या बन जाएगा, सार्ध द्वि वादनम। अगला 11 बज रहे हैं, तो 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, और फिर हम क्या लगा देंगे, वादनम। तो क्या बन जाएगा, एकादश वादनम। अगला है 4:30, तो 30 को पहले लेंगे, सार्ध चतुर्वादनम। उसके बाद है 1:30, 30 को पहले लेंगे, फिर 1 को लेंगे, सार्ध एक वादनम। अगला है 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे के लिए क्या हो जाएगा, पंचवादनम। अगला है 3:30, तो 30 मिनट के को पहले लेंगे हम, सार्ध, और 3 को क्या कहते हैं, त्रि, सार्ध त्रिवादनम। अगला 9 बज रहे हैं, नववादनम। अगले में 10:30 हुए हैं, तो 30 को पहले लेंगे, फिर 10, सार्ध, और 10 को हम क्या कहते हैं, दश, तो सार्ध दश वादनम। अगला 8 बज रहे हैं, अष्टवादनम। अगले में 7:30 बज रहे हैं, 7:30, तो 30 को हम पहले लेंगे, सार्ध, और 7 को हम क्या कहते हैं, सप्त, और फिर हम लगा देंगे वादनम। तो क्या बन जाएगा, सार्ध सप्त वादनम। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये जो मंजुषा हमें दी गई है उसमें से हमें शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। षड का मतलब होता है 6, त्रिंशत का मतलब होता है 30, एक त्रिंशत का मतलब होता है 31, द्वो का मतलब होता है 2, द्वादश का मतलब होता है 12, और अष्टाविंशति का अर्थ होता है 28। तो पहला वाक्य है, डैश ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, षड, षड ऋतवः भवन्ति। अगला है, मासः डैश भवन्ति, मास महीने कितने होते हैं, 12, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, द्वादश।
मासः द्वादश भवन्ति। उसके बाद अगला है एकस्मिन् मासे, एक महीने में डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31। तो 30 के लिए क्या हो जाएगा? 63, और 31 के लिए क्या हो जाएगा? 31। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकस्मिन् मासे 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। अगला है फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28। 28 के लिए हम क्या लेंगे? अष्टाविंशतिः। तो क्या हो जाएगा? फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। अगला है मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में डैश हाथ हैं। एक व्यक्ति के शरीर में कितने हाथ होते हैं? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्वो। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अगली एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो इस पाठ में ध्यान देने योग्य है, जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें बताया गया है भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, यानी भारतीय वर्षों के अनुसार यहाँ पर मासों, महीनों के और ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। जैसा कि हमने अभी पाठ में पढ़ा था कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। कौन कौन सी ऋतुएं हैं वो? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः और शिशिरः। ये 6 ऋतुएं जो होती हैं ये भारत में होती हैं। और इन 6 ऋतुओं में कौन कौन से ये मास आते हैं? वसंत के मौसम में आता है चैत्रः, वैशाखः। ग्रीष्म में ज्येष्ठः, आषाढ़ः। वर्षा में श्रावणः, भाद्रपद। और शरद में अश्विन, कार्तिक। और हेमंत में मार्गशीर्ष और पौषः। और शिशिर में माघ और फाल्गुन। बच्चों, अगर आप हिंदी कैलेंडर को देखेंगे तो वहाँ पर जनवरी फरवरी की बजाय इस प्रकार जो है वो कैलेंडर बना हुआ होता है, जिसे जानना हमें अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमें भारतीय ऋतुओं का और वर्षों का और महीनों के नाम हमें पता होने चाहिए। तो बच्चों, आज हमने स्वावलंबनम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।